दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सब अच्छे हों, यही दुआ करता हूं। और इस बीमारी ने हर तरफ तहलका मचा रखा है, इसलिए आप अपनी हिफाजत कीजिए, मास्क लगाइए और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाइए, दूरी बनाए रखें। इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए इतना ही कहना चाहता हूँ। आज दोस्तों एक गांव में आए हैं जहां पर बहुत सारे आदिवासी लोग 99% रहते हैं। इस आदिवासी गांव का नाम है जवरला गांव, जो कि किन्नौर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। और इस गांव को महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव इन्होंने दत्तक लिया है। और यहाँ के बहुत पुराने, जो कि हमारे काका माधवराव मस्कुल्ले, इनसे बात करने के लिए आए हैं। इनके एक भाई जो कि एमएलए रह चुके हैं 1952 में, पहला एमएलए इनके भाई थे 1952 में, जो कि आदिलाबाद में ये गांव किन्नौर व माहौर गांव आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, जो कि तेलंगाना स्टेट का अभी कहा जाता था, पहले आंध्र प्रदेश कहा जाता था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं होने की वजह से पहले धीरे धीरे सहूलतें होती गई और फिर ये गांव को भूला गया, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत से आंदोलन छेड़े हैं, बहुत से निवेदन देकर सरकार को जगाया है। इनका कहना मतलब ये है कि हमारे गांव में जो पहले सुविधा थी वो सुविधा पेंडिंग हो गई है, और जो सहूलतें होना चाहिए थी वो सहूलतें हम तक नहीं पहुंचाई। तो इन्होंने बहुत से निवेदन राज्यपाल विद्यासागर राव इन तक पहुंचाए। फिर बाद में 2015 में विद्यासागर राव जब राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, इन्होंने आकर यहाँ पर गांव का दौरा किया, गांव को देखा। फिर गांव के देखने के बाद फिर वहाँ से ये कार्रवाई शुरू हुई। तो हम हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, जो कि माधवराव मस्कुल्ले हमारे काका, इनसे बात करते हैं कि इनकी आखिर मांग कौन कौन सी है और कौन सी हुई और कौन सी होनी बाकी है। इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं आज की न्यूज़ में। माधवराव मस्कुल्ले, जो कि यहाँ के बहुत सारे लोगों का इंसाफ दिलाने में इन्हों सबसे पहले आते हैं। बोलिए। आपकी यहाँ पर काका, पहले तो आपको हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप महाराष्ट्र सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, और हमारे राज्यपाल जो विद्यासागर राव मांझी हो गए हैं, उनको आपने कौन कौन किस किस सहूलतों के बारे में बोला था? देखिए, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री विद्यासागर राव जी ने दत्तक लेने के बाद मेरे खुद को और हमारे गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि भाई हमारा गांव दत्तक लेने के बाद बहुत सारे सुविधाएं होंगी जो कि हम डिमांड कर रहे थे। और कुछ डिमांड में से हमारे जो प्रमुख डिमांड थे, हम रोड की डिमांड की, एक डैम चाहिए, डैम, और यहाँ के जो रहवासी है हर एक को मकान चाहिए। तो इनमें से खाली रोड का काम चल रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से वो चल रहा है। और डैम जो है आज तक के हम परसुएशन करने के बाद भी वो पेंडिंग में है। तो खाली लास्ट स्टेज तक है। ये कुछ गवर्नमेंट से हमको ऐसा रिपोर्ट मिल रहा है। तो वो
होना ज़रूरी है। उसके बाद मकान जो है वो भी पेंडिंग में रहने के बाद ये भी होना ज़रूरी है। 100% मकान देने का पूरा इरादा हो गया है गवर्नमेंट का, तो वो और एक ग्रामीण क्रीड़ा संकुल जो कि स्टेडियम है वो भी उनके लेवल से वो स्टेडियम बनाया है और उसका भी इनाग्रेशन होना बाकी है। और बाकी रहा सवाल ये गांव के हद तक जितना जल्दी हो सके उतना अगर किए तो हमारे ट्राइबल लोगों के लिए बहुत सारी सुविधा हुए जैसा हम समझते हैं। अब इसके बाद तो हमारी अब जो है गवर्नर साहब तो अब बदल गए हैं, अब नए गवर्नर साहब आ गए हैं। फिर भी हम गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि भाई आज भी ये गांव में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसका जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। हुआ तो कैसा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम खाली आशावादी बाकी है, तो होना ज़रूर है। इसके बारे में तो हम आज भी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं कि भी जो भी स्कीम डिक्लेयर हो गए वो होना जल्द से जल्द करे। इतना ही बाकी हम बोल सकते हैं गांव के, हमारे गांव के ओर से। तो आप जब राजभवन गए थे मुंबई में विद्यासागर राव राज्यपाल से मिलने, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? हाँ, गवर्नर साहब ने तो ऐसा आश्वासन दिया कि भाई जल्द से जल्द ये ट्राइबल लोगों को रोड देना ज़रूरी है, डैम होना ज़रूरी है और मकान, ये 3 मेजर डिमांड्स के बारे में तो उन्होंने ऑफिसर्स को ऐसा ताकीद दी कि भाई ये होना ज़रूर है, इनको देना ही पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए दिल्ली जाके ये मैं खुद देख लेता करूँगा बोल के आश्वासन दे। हम सब लोग खुश हो गए वो पीरियड में। तो ये सब होने के बाद भी ये काम कहाँ रुक गया, क्यों रुक गया, इसके बारे में हम परेशान हैं। तो जब गवर्नर साहब यहाँ पर आए थे राज्यपाल, 2 बार आए, पहली बार 2015 में आए थे, तो यहाँ की वेशभूषा जैसा आदिवासी आपने नृत्य करके बताए और जैसा आदिवासी लोगों के वेशभूषा करके बताए, तो आपको उनको कैसा लगा? कुछ आपको बोले क्या भाई मुझे बहुत खुशी हुई है बोल के? साहब ने जो है आदिवासी और ख़ास करके गोंड समाज के बारे में फुल साहब की स्टडी हो करते। अच्छा। अब उन्होंने आंध्र स्टेट के होने के बावजूद उन्हें गोंड में पूरा उनका वर्क हो गया। अच्छा। इस वजह से जो भी हमारे को मालूम नहीं था गोंड का कल्चर के बारे में, उन्हें से बता रहे थे कि भाई एक ज़माना ये गोंड समाज के लोग क्या नहीं किए। इंडिपेंडेंस के पहले वहाँ क्रांति करे वाले लोग हैं, वहाँ के कुमराम भीमू का नाम बताए। कुमराम भीमू जो कि वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। एक पीरियड में निज़ाम को हटाने के लिए वो कुमराम भीमू ने वहाँ क्रांति की, उनका नाम का उल्लेख किया है यहाँ पे। यहाँ के कुछ लोगों ने डिमांड के बारे में उनसे बातचीत की, तो वो पीरियड में हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बताया कि भाई आपको तुम्हारा गोंड समाज का हिस्ट्री मालूम नहीं, तो वो हिस्ट्री हमको सुनाए। अच्छा। गवर्नर साहब ने जिसने हिस्ट्री साहब ने बताए। अच्छा। तो सर यहाँ पर जो आपने 2015 के बाद उसके बाद आपने जो राजभवन जाकर उनसे बात की, उसके बाद में फिर काम शुरू हो गया समझो थोड़ा थोड़ा, जैसा अभी काम चालू है हमने देखा है, रोड का काम चालू है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इतने सालों की लड़ाई के बाद आपको इतनी सहूलतें मिल रही है? हाँ, देखिए ये रोड के बारे में भी हम फॉरेस्ट में हम मोर्चा निकाले। अच्छा। वो मोर्चा निकालने के बाद फॉरेस्ट ने वो हमको परमिशन दी, जब तक नहीं दी। अच्छा। वो डैम के बारे में भी किनवट में हम डिप्टी कलेक्टर ऑफिस के सामने वो मोर्चा निकाले। अच्छा। जब वहाँ उसको परमिशन दी, खाली हम ये समझना चाहते कि भाई डैम सैंक्शन होने के बाद वो फेल्योर कैसा हो गया। अच्छा। पेंडिंग में क्यों है, इसके लिए हम परेशान हैं गाँव वाले।
तो यहाँ पर रोड का भी काम चालू है और आपको डैम का भी आश्वासन है कि हो जाएगा बोल के। और क्या मांग है कि जैसा कि स्कूल भी है यहाँ पर और हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल ये सब सेंटर है, सब सेंटर है। अच्छा, जब पैदाइशी यहाँ की आपकी, तो आप जब पैदा हुए थे तो तब यहाँ कैसी सहूलतें थी और अब नहीं है, क्यों ऐसा? तब ऐसी सहूलतें थी, आपने मुझे अभी पहले बताया था कि ये सेंटर था, किन्नौर, माहौर और आदिलाबाद का सेंटर था। यहाँ से ये लोग आते थे जाते थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाज़ार ये वो, जैसा कि 3 बड़े हॉस्पिटल भी बताए आपने, 3 बड़े हॉस्पिटल भी थे, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, वो पीरियड में गवर्नमेंट का पूरा इधर ध्यान था और पूरा सुविधा वो पीरियड में शुरू किया। हॉस्पिटल था, ट्राइबल ब्लॉक ऑफिस था, कार्य अच्छे तरह से चल रहा था। और उसके बाद एक आईटीआई सेंटर था। और इतना ही नहीं, तो वो पीरियड में एक आज का जो अपन वो कोर्ट बोलते हैं ना, सेशन कोर्ट, नहीं, लोक अदालत। अच्छा, लोक अदालत। हाँ, लोक अदालत भी चलती थी। तो वो पीरियड में एक ट्राइबल कोर्ट था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो भी अच्छी तरह चलता था। तो ये सब सुविधा, हर केसेस के बारे में गवर्नमेंट दखल लेती थी। अच्छा। और ये सब इधर महाराष्ट्र में आने के बाद इधर का ये पूरा चेंजेस क्यों हुआ, इसका मतलब हम आज जो मैं हूँ, वो पीरियड में हम लीडरशिप नहीं करते थे। अच्छा, हाँ। हमको उतना ज्ञान नहीं था, हम खाली स्टूडेंट थे। तो वो धीरे धीरे ये स्कीम्स माइनस हो गए। अच्छा। यहाँ के। अच्छा। फिर भी यहाँ के लोग कुछ नहीं बोल सके गवर्नमेंट को। हाँ। तो आज जो हमारे इसमें समझदारी आ गया, सब पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, हम खुद यहाँ रहने के बाद आज हर स्कीम्स के ऊपर हमारा आवाज़ है। अच्छा। और ये सब हो रहा है। अच्छा। तो गवर्नर साहब ने अडॉप्टेड लेने के बाद हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे के हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि भाई जो हो रहा सो वो जल्द से जल्द होना लाजिम है। यहाँ पर 1952 में इनके भाई साहब पहले एमएलए थे, जो कि किन्नौर में जो इतिहास है, पहला एमएलए का इतिहास इनके भाई ने रचा है। ये इलाका किन्नौर, माहौर, इस्लापुर, जो भी मांडवी इलाका है, वो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में था। तो 1900 कब डिवाइड हुआ ये? 56 भाषावार प्रांतवार के हिसाब से ये डिवाइडेशन चालू था और 60 को संयुक्त महाराष्ट्र डिक्लेयर हो गया। तब में और अब में क्या फ़र्क है? जैसा तब आपके भाई साहब एमएलए थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप था, समझो। उस टाइम पर डेवलप बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का ख्याल ये ट्राइबल लोगों पे, बैकवर्ड लोगों के ऊपर था और धीरे धीरे स्कीम्स वो इम्प्लीमेंट होते थे। अच्छा। अच्छी तरह होते थे। मगर इधर आने के बाद, ये आदिलाबाद से कट होने के बाद, एक ज़माना ऐसा था कि ये एरिया किन्नौर तालुका आदिलाबाद में था जब फॉरवर्ड समझते थे। अच्छा। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तालुके थे तो किन्नौर फॉरवर्ड था। अच्छा, हाँ। जब ये महाराष्ट्र में आ गया तो अब इसके महाराष्ट्र के ये सब तालुका के, ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के इसमें कंपैरिजन में हम आज किन्नौर तालुका बैकवर्ड रहा। अच्छा। तो हमारे भाई साहब उधर रहने के बाद उनका जुरिस्डिक्शन कट हो गया, इधर नया राजनीति शुरू हो गई। ये राजनीति में सब नया कारोबार होने के बाद ये धीरे धीरे सब कैसा माइनस हुआ। क्या के बाद सेकंड एमएलए 56 को बाई इलेक्शन हुआ। हाँ। फिर राठौड़ साहब फर्स्ट एमएलए चुन के आए। अच्छा। वहाँ से कंटिन्यू 15-20 साल साहब रहे राठौड़ साहब। अच्छा। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, जो कि आँखों का हॉस्पिटल, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत पहले बहुत पॉपुलर था। पहले नांदेड़ में था और उसके बाद किन्नौर के मांडवी में था। तो उसके बारे में ये है कि भाई इतना ज़्यादा परिश्रम लेके राठौड़ साहब ने यहाँ पे वो हॉस्पिटल ओपन किए, तो मतलब यहाँ पे आज भी डॉक्टर नहीं है। अच्छा, हाँ। और पेशेंट्स जो है बहुत सारे ग्रामीण भाग में तो हैं, इलाके में रहते थे। हाँ। मगर वहाँ के सुविधा के हिसाब से डॉक्टर
उसका इंतज़ाम गवर्नमेंट ने करना चाहिए और ये हॉस्पिटल जैसा पहले शुरू था वैसे ही आज शुरू रखना ज़रूरी है। वो हॉस्पिटल के बारे में इतना ये कंप्लेंट अपना पब्लिक के ओर से मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर बिजली की समस्या हो रही है या नहीं हो रही है? रोड की समस्या जैसा आपके महल वार्ड में रोड की समस्या है, या फिर आपकी कुछ स्कूल की समस्या या हॉस्पिटल की समस्या है, इसके बारे में आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ, देखिए, आज जो स्कूल की समस्या है, ये आश्रम स्कूल पहले जो चलते थे, आज 76 का ओपनिंग है आश्रम स्कूल। 10-15 साल अच्छी तरह चला, मगर आज का पोजीशन ऐसा है, टीचर्स अप डाउन कर रहे, स्टूडेंट्स का पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो रहा है। और इसके क्यों नहीं हो रहा है? ये टीचर की वजह से? टीचर की वजह से बोले तो सबको अप डाउन बाहर से, नहीं तो आपका ख्याल है कि वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए। एक ज़माना हम खुद देखे कि भाई यहाँ पे रेसिडेंसी में सब स्कूल में टीचर रहते थे और बहुत सारे टीचर्स अप डाउन में उनका पीरियड जाता है और ऑफिसर्स लोग भी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। वो नहीं हो रहा। इसके वजह से इसका जो है रिजल्ट डाउन हो रहा है। और स्कूल तो पहले से आज बहुत सारे बढ़ गए हैं, संख्या भी बड़ी है आश्रम स्कूल्स के। अब खाली अपन आदिवासी एजुकेशन के बारे में डेवलपिंग भी बात करें, मगर इसके ऊपर भी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त अच्छी तरह इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और करना चाहिए। पहले में और आप अभी में क्या फ़र्क हुआ कि आपके जो समाज है, आदिवासी समाज, पहले आप जंगल जाकर जंगलों में रहते थे, अपना गुज़र बसर करते थे, लेकिन अभी पहले एजुकेशन मालूम नहीं था आप लोगों को, तो अभी आपके लोग एजुकेशन में भी है, एमएलए भी बने वाले हैं, कुछ खासदार भी बने वाले, मंत्री भी बने वाले हैं, तो उसमें और अभी के उसमें क्या डेवलप हुआ आप? अभी देखिए, पहला जो पोजीशन था तो एजुकेशन तो नहीं था, मगर लोगों को ये गवर्नमेंट का बारे में इधर लोगों का ध्यान भी नहीं था, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर आज क्या है, एजुकेशन तो फुल हो गया, ग्रेजुएट बच्चे हैं, लड़कियां हैं, मगर आज बेकारी समस्या है। ये बेकारी समस्या सॉल्व करने के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो कि आज हमारे डीएड बीएड वगैरह है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, इन लोगों को अब पैसा कायदा हो गया। पैसा एक्ट्स के तय यहाँ पे इन लोगों को ड्यूटी भी देना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान नहीं है। जैसा कि आज फॉरेस्ट में भी पैसा एक्ट है, इसमें है, तो यहाँ पे आज भी बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, जो सब्जेक्ट के लिए होना है वो टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स लोगों का पढ़ाई कमज़ोर हो रहा है। इसके ऊपर शासन का ध्यान होना चाहिए। और हो गया, और बाकी जॉब्स के बारे में कुछ न कुछ अब ग्रामीण भाग में कुछ इनके लिए क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके बारे में ये सब फॉरेस्ट होने के बाद ये एरिया में ये सब बच्चे लोगों के लिए कुछ ना कुछ बाम्बू के ऊपर हो या कोई दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं जो कर सकते हैं, उसके लिए ये लेवल पे गवर्नमेंट ध्यान दे के वो काम करना चाहिए, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या ताकि इन लोगों को बेकार नहीं रह सके। सभी लोगों को तो ड्यूटी देना इम्पॉसिबल है, इस वजह से ये काम होना ज़रूरी है, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसा कि आज फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से आदिवासियों को लैंड दिए है, मगर इसके ऊपर भी सही लैंड उनको दिए नहीं, कुछ जितने और भी बाकी है, जैसे कि अपन वंचित बोलते उनको भी वो लैंड देना ज़रूरी है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होना ज़रूरी है। बहुत सारे आज आदिवासियों की समस्या पुराने हैं, जैसा कि अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, ट्राइब्स के कोई भी लैंड है तो नॉन ट्राइब लोग अतिक्रमण करें, उसके ऊपर कंप्लेंट करने के बाद जल्द से जल्द उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इसके ऊपर ये आज भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो फॉरेस्ट एक्ट हो, पैसा एक्ट हो और कोई सुविधा हो, जो कुछ भी है वो जल्द से जल्द शासन ने देखे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और ये सब हुआ तो धीरे धीरे हमारे ट्राइबल लोग
अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। ये थे हमारे काका जवाहरलाल के बुज़ुर्ग माधवराव मरसकुल्ले सर। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और गवर्नमेंट से ये कहा है कि जो भी सहूलत जो भी ये दे रहे हैं वो जल्द से जल्द इनकी सहूलतें, इनकी जो भी परेशानियों का सामना कम करे तो अच्छा है और गवर्नमेंट इधर ध्यान देकर ये काम जल्द से जल्द पूरा करे, ऐसी इनकी मांग है। राज्यपाल से भी इनकी मांग है और मुख्यमंत्री से भी इनकी मांग है। जो भी अभी राज्यपाल बने हैं कोश्यारी सर, इनसे भी इनकी मांग है कि ये एक बार इधर आकर दौरा करें और हमारी समस्या को दूर करें। इतना ही इनका कहना है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जद्दोजहद करते रहते हैं और अपने मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो इनकी मांग पूरी होती है नहीं होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम भी इस नए चैनल के ज़रिए यही कहना चाहते हैं कि इस तरफ राज्यपाल ध्यान दें और ध्यान देकर इनकी समस्याओं को दूर करें। देखते रहिए आज की न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ पसंद आए तो आगे ग्रुपों में शेयर कीजिए और अपनी हिफाजत खुद करिए।